वेलकम बच्चों। हमारे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑसिलेटोरिया की लाइफ साइकिल और नॉस्टॉक की लाइफ साइकिल, जो कि दोनों ही साइनोफाइसी के मेंबर थे, ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर थे। आज हम शुरू करेंगे क्लेमाइडोमोनास की लाइफ साइकिल, जो कि क्लोरोफाइसी का मेंबर है। क्लोरोफाइसी पहली क्लास है जिसके अंदर की हम यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि एल्गी में जितनी भी क्लासेस हैं उसमें से सबसे पहली क्लास जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्लोरोफाइसी। और क्लोरोफाइसी के अंदर कोशिका कैसी होती है? यूकैरियोटिक होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें क्लासिफिकेशन, क्लेमाइडोमोनास का क्लासिफिकेशन, तो डिवीजन है थैलोफाइटा, क्लास है क्लोरोफाइसी, ऑर्डर है वॉल्वोकेल्स, फैमिली है क्लेमाइडोमोनाडेसी और जीनस है क्लेमाइडोमोनास। ये आप देख भी सकते हो क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर, दो फ्लैजिला उपस्थित हैं और नाशपाती के आकार की ये कोशिका है। तो सबसे पहले अगर अपन डिवीजन के कैरेक्टर्स की बात करें कि थैलोफाइटा डिवीजन क्यों है। थैलोफाइटा का मतलब कि प्लांट बॉडी जो है वो थैलस के रूप में होती है, रूट, स्टेम और लीफ के अंदर विभाजित नहीं होती। मेन यही आता है थैलस का कैरेक्टर। फिर दूसरा है क्लास क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के क्या कैरेक्टर्स हैं कि क्लोरोफाइसी के अंदर एक तो पादप ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, ग्रीन कलर के पादप होते हैं। इनके अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो ए और बी पाया जाता है, इसीलिए इनका कलर ग्रीन होता है और इनको हम हरित शैवाल बोलते हैं। ज़्यादातर मेंबर्स इसके 90% मेंबर्स जो हैं क्लोरोफाइसी के वो फ्रेश वाटर हैं, लेकिन 10% ऐसे भी हैं जो कि समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। ज़्यादातर मेंबर एक कोशिकीय हैं। इसके अलावा एक कोशिकीय मोटाइल, नॉन मोटाइल। क्लोरोफाइसी के अंदर बहुत तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, बहुत तरह की एल्गी आती है, जिसमें कि थैलस एक कोशिकीय भी होता है, बहुकोशिकीय भी होता है, कॉलोनी के रूप में भी होता है, फिलामेंटस भी होता है, साइफोनेशियस भी होता है, पैरेन्काइमेटस भी होता है। तो क्लोरोफाइसी के कैरेक्टर्स के अंदर हम ये भी लिख सकते हैं कि थैलस जो है वो बहुत प्रकार का पाया जाता है। उसके अलावा सेल्स यूकैरियोटिक होती हैं। रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च के रूप में होता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो अलग अलग शेप में पाया जाता है, जैसे कि कप शेप होता है क्लेमाइडोमोनास के अंदर ही, गर्डल शेप होता है यूलोथ्रिक्स के अंदर, मेखलाकार, रेटिकुलेट जालिकावत होता है क्लेडोफोरा उडोगोनियम के अंदर। तो इस तरह से बहुत सारी शेप में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। उसके बाद आता है वॉल्वोकेल्स ऑर्डर। वॉल्वोकेल्स ऑर्डर के कैरेक्टर्स की बात करें तो ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं वो फ्रेश वाटर हैं और कोशिकाएं जो हैं वो चल होती हैं, मोटाइल होती हैं, यानी कि कोशिकाओं में कशाभिकाएं उपस्थित होती हैं और कशाभिकाएं भी दोनों एक जैसी होती हैं। जन दो आमतौर पे दो ही कशाभिकाएं पाई जाती हैं, यदि चार भी होती हैं तो भी सभी कशाभिकाएं एक जैसी होती हैं। सम कशाभिकीय एल्गी पाई जाती है इसके अंदर। और रिप्रोडक्शन अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरह का होता है। और लैंगिक रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और उगैमस तीनों तरह का इसके अंदर पाया जाता है। तो ये हैं वॉल्वोकेल्स के कैरेक्टर्स। उसके बाद आते हैं क्लेमाइडोमोनाडेसी। क्लेमाइडोमोनाडेसी की फैमिली है। इसके कैरेक्टर्स क्या हैं कि ज़्यादातर मेंबर्स एक कोशिकीय होते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हो क्लेमाइडोमोनास। इसके अलावा कशाभिकाएं पाई जाती हैं, 2 या 4 जितनी भी हो सकती हैं, और कशाभिकाओं की लंबाई बराबर होती है। क्लोरोप्लास्ट कप शेप होता है। क्लेमाइडोमोनाडेसी फैमिली के अंदर क्लोरोप्लास्ट कप शेप होता है। और अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स, प्लेनोस्पोर्स के द्वारा होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समयुग्मकी, असमयुग्मकी और अंडयुग्मकी तीनों तरह का पाया जाता है। तो ये है क्लेमाइडोमोनाडेसी के कैरेक्टर्स। अब हम आते हैं जीनस क्लेमाइडोमोनास के ऊपर कि क्लेमाइडोमोनास की लाइफ कैसी होती है। ये तो क्लासिफिकेशन का डिटेल। अब इसके जीनस का, तो सबसे पहले अकरेंस। क्लेमाइडोमोनास सब तरह के वातावरण में पाया जाता है। कम से कम 400 स्पीशीज हैं इसकी, जो कि अभी तक मालूम है, नोन है 400 स्पीशीज।
ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर में पाया जाता है और वो भी पानी ऐसा जहाँ पर कि नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा ये रुके हुए पानी में, तालाब के रुके हुए पानी में, पूल्स के अंदर, खड्डों के अंदर, वाटर टैंक्स के अंदर, नम मिट्टी के ऊपर, सीवेज के जो टैंक्स हैं उनके अंदर, धीरे धीरे बहते हुए पानी के ऊपर, बर्फ के ऊपर, समुद्र के पानी में, हर तरह के वातावरण में ये पाया जाता है, सर्वव्यापी है। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि क्लेमाइडोमोनास इज अ कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि ये सर्वव्यापी है, हर तरह के वातावरण में पाया जाता है। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास निवेलिस एक स्पीशीज है, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, जिसके कारण पूरी बर्फ जो है वो रेड कलर की दिखाई देने लग जाती है, अर्थात ये बर्फ के ऊपर पाया जाता है और इसके अंदर एक हिमेटोक्रोम नाम का पिगमेंट होता है, जिसके कारण की पूरी बर्फ के ऊपर ये लाल रंग का फैल जाता है और बर्फ जो है वो, आइस जो है वो रेड कलर की दिखाई देने लगती है। इसी तरह से क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस, इसके कारण पूरी की पूरी बर्फ जो है वो हरे रंग की दिखाई देती है। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोमोनास, कि क्लेमाइडोमोनास होता कैसा है। क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय चल हरे रंग के शैवाल हैं, यानी कि चल एक कोशिकीय होते हैं, इनके ऊपर कशाभिकाएं पाई जाती हैं और ये हरे रंग के होते हैं। अगर थैलस की बात करें तो थैलस जो है वो द्विकशाभिकीय एक कोशिकीय संरचना होती है। इसकी लंबाई 30 माइक्रोन से लेकर और डायमीटर जो है 20 माइक्रोन तक होता है। थैलस की शेप, या कह दो सेल की शेप, क्योंकि एक कोशिकीय है तो सेल की शेप या थैलस की शेप ओवल, स्फेरिकल, अबलॉन्ग, एलिप्सॉइडल और पायरिफॉर्म, यानी कि अंडाकार भी हो सकती है, उसके अलावा गोल भी हो सकती है, दीर्घवृत्तीय भी हो सकती है, नाशपति के आकार की भी हो सकती है। सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो है पायरिफॉर्म और पियर शेप, यानी कि नाशपति के आकार का जो थैलस है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। और इनके एंटीरियर एंड के ऊपर, एक अग्रभाग के ऊपर एक छोटा सा पेपिला होता है और पीछे का भाग, पोस्टीरियर भाग जो है इसका वो चौड़ा होता है। ये आप देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर, ये अगर एक क्लेमाइडोमोनास की बात करें, यहाँ पर ये क्लेमाइडोमोनास, इसके ये दो कशाभिकाएं दिख रही हैं, यहाँ पर ये एपिकल पेपिला और ये ब्रॉडर एंड पश्च भाग कहलाता है। बाकी ये भी क्लेमाइडोमोनास है, ये कॉमन शीथ के द्वारा है, जिलेटिनस शीथ चारों तरफ पाई जाती है, बीच में ये पायरिनॉइड्स उपस्थित दिख रहे हैं, ये दो दो कशाभिकाएं दिख रही हैं। और आगे डिटेल में हम देखते हैं। अब अगर क्लेमाइडोमोनास के थैलस के या सेल को हम डिटेल में पढ़ना चाहें तो मैं कुछ कैरेक्टर्स इसके बता देती हूँ। हालांकि हम क्लेमाइडोमोनास की सेल को आधार मानकर जब हमने यूकैरियोटिक सेल की संरचना पढ़ी थी तो उसमें हमने पूरा क्लेमाइडोमोनास को ही एक्सप्लेन किया था, क्योंकि आधार हमने क्लेमाइडोमोनास की कोशिका को ही माना था। तो उस यूकैरियोटिक सेल का जो डिस्क्रिप्शन है वो सारे का सारा हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल जो होती है सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और पतली होती है, चिकनी होती है। एंटीरियर एंड के ऊपर ये एक एपिकल पेपिला बनाती है। कुछ स्पीशीज के अंदर चारों तरफ इसके जिलेटिनस लेयर पाई जाती है, सेल वॉल के बाहर की तरफ जिलेटिन की लेयर पाई जाती है। सेल वॉल मल्टी लेयर्ड होती है और सेल वॉल के अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल वॉल के अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म जो है वो क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल के बीच में होता है एक तरह से, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट का साइज बहुत बड़ा होता है और कप शेप होता है, तो बाकी स्पेस जो है उसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। उस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे कोशिका अंग पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टियोसोम, राइबोसोम्स एटसेट्रा। ये सब जितने भी यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं वो सब के सब क्लेमाइडोमोनास के अंदर पाए जाते हैं। एक न्यूक्लियस होता है जो कि कप शेप क्लोरोप्लास्ट जो है, हरित लवक जो कि कप के आकार का होता है, उसकी कैविटी के अंदर पाया जाता है और न्यूक्लियस के आसपास ही गोल्जी बॉडीज पाई जाती हैं। हर सेल के अंदर दो
संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जो कि फ्लैजिला के ठीक नीचे होती हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है? एक्सक्रीटरी होता है और ऑस्मो रेगुलेटरी होता है। परासरण दाब को ये नियंत्रित करके रखती हैं, उत्सर्जन का कार्य करती हैं। और सेल के अंदर वाटर कंटेंट को भी रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है। इसके अलावा सेल में 80S राइबोसोम्स और 70S राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। सॉरी, 70S राइबोसोम्स जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, जबकि 80S राइबोसोम्स जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम डिटेल में स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये एक क्लेमाइडोमोनास की कोशिका है, जिसको आप देखते हो ये नाशपाती के आकार की है। सेल वॉल ऊपर की तरफ एपिकल पेपिला बना रही है, नीचे ये ब्रॉड है, चौड़ी है। कप शेप इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। ये आप पूरा ग्रीन कलर का जो देख रहे हो ये क्लोरोप्लास्ट है। ये दो कशापिकाएं हैं। इन कशापिकाओं के नीचे ये क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, संकुचनशील रिक्तिकाएं हैं। इस कप शेप कैविटी के अंदर न्यूक्लियस उपस्थित है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पायरिनॉइड पाया जाता है। सेल वॉल के पास में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास एक आई स्पॉट या दृक बिंदु पाया जाता है। और डिटेल में हम यहाँ पर देखें तो सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल उपस्थित है। सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दो फ्लैजिला, इन दोनों फ्लैजिलाओं के नीचे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचित रिक्तिका, ये कप शेप क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट की कैविटी में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में ये गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थाइलेकॉइड्स दिख रहे हैं आपको, दोहरी भित्ति के ये थाइलेकॉइड्स उपस्थित हैं। इसके अलावा ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स उपस्थित हैं। इस कपशिप क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पायरिनॉइड पाया जाता है। ये पायरिनॉइड है जो कि स्टार्च की प्लेट्स के द्वारा ढका हुआ रहता है। ये जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है ये स्टार्च की प्लेट्स हैं। तो ये स्टार्च की प्लेट के द्वारा एक पायरिनॉइड ढका हुआ रहता है। इसके अलावा ये गोल गोल जो दिख रहे हैं इनको हम प्लास्टोग्लोब्यूल्स कहते हैं। साइड पे ये क्लोरोप्लास्ट के साइड के ऊपर ये क्या पाया जाता है? दृक बिंदु, आई स्पॉट, जो कि लाइट सेंसिटिव होता है। अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो दो फ्लैजिला हैं, जैसा कि आपने देखा, दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। दोनों के दोनों वीप्लैश होते हैं, यानी कि स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं, और साइज दोनों का बराबर होता है। हर फ्लैजिला एक बेसल ग्रेन्यूल ब्लिफेरोब्लास्ट से निकलता है। कहाँ से निकलता है? ब्लिफेरोब्लास्ट, और सेल वॉल से बाहर की तरफ आता है। न्यूरोमोटर अपरेटस, न्यूरोमोटर अपरेटस कुछ स्पीशीज के अंदर न्यूरोमोटर अपरेटस पाए जाते हैं, जिसको कि तंत्रिका प्रेरक उपकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तंत्रिका प्रेरक उपकरण। इनका काम क्या होता है? ये लाइट के प्रति थैलस की गति को नियंत्रित करते हैं। मेन तो लाइट के प्रति होते हैं, इसके अलावा रासायनिक पदार्थ अगर कुछ होते हैं या किसी और तरह के स्टिमुलस अगर वहां पर होता है तो उसके प्रति थैलस को किधर मूव करना है ये उस चीज को कंट्रोल करते हैं। न्यूरोमोटर अपरेटस मेनली दो ग्रेन्यूल्स ब्लिफेरोब्लास्ट को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? पैरोडेस्मस। मेनली मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ क्लियर। ये देखो, यहाँ पर ये दो ब्लिफेरोब्लास्ट होते हैं जहां से कि फ्लैजिला निकलते हैं। ये दोनों ब्लिफेरोब्लास्ट आपस में एक दूसरे से एक पतले तंतु के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसको हम कहते हैं पैराडेस्मोस। ये दोनों बेसल ग्रेन्यूल्स ब्लिफेरोब्लास्ट किससे जुड़े होते हैं? पैराडेस्मोस से। और ये जो पैराडेस्मोस थ्रेड है, धाग मतलब तंतुनुमा संरचना है, ये न्यूक्लियस से जुड़ी होती है। किसके द्वारा? राइजोप्लास्ट के द्वारा। ये राइजोप्लास्ट के द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो न्यूरोमोटर अपरेटस में मेनली क्या है? ब्लिफेरोप्लास्ट, दोनों को जोड़ने वाला पैराडेस्मोस, और पैराडेस्मोस को न्यूक्लियस से जोड़ने वाला क्या कहलाता है? राइजोप्लास्ट। तो ये है न्यूरोमोटर अपरेटस। उसके बाद आता है क्लेमाइडोमोनास में क्लोरोप्लास्ट। मेन जो कैरेक्टर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इसमें कप शेप होता है, परिधि के ऊपर पाया जाता है। इसके अलावा कप शेप के अलावा भी और बहुत सारी शेप्स क्लेमाइडोमोनास की अलग अलग स्पीशीज में पाई जाती हैं। जैसे एच शेप होता है, रेटिकुलेट होता है, पेराइटल होता है, स्टीलेट तारे की आकृति का होता है, एक्साइल होता है, अक्षीय होता है। तो बहुत तरह के क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग तरह के।
एक सिंगल पायरिनोइड होता है, वो भी हमने देखा फोटोग्राफ के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में एक पायरिनोइड पाया जाता है जो कि स्टार्च प्लेट से कवर्ड रहता है। कभी कभी पायरिनोइड्स की संख्या ज्यादा भी होती है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास डेबेराइना के अंदर और 2 होते हैं, और क्लेमाइडोमोनास गिगेंशी के अंदर बहुत सारे पायरिनोइड्स पाए जाते हैं। पायरिनोइड्स का काम क्या है? ये स्टार्च के सिंथेसिस से ही जुड़े होते हैं। ये देखो, ये आप क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर्स हैं। ये देखो, ये कप शेप क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये एच शेप हो गया, ये गोल हो गया, ये स्टील के आकार का, और ये छोटा छोटा डिस्कॉइड, डिस्क की शेप में। नेक्स्ट आता है आई स्पॉट या दृक बिंदु, स्टिग्मा। जिस मैंने फोटोग्राफ में दिखाया भी था कि अग्रभाग के ऊपर क्लोरोप्लास्ट के साथ ही एक छोटा सा ऑरेंज लाल कलर का स्पॉट उपस्थित होता है, जिसको कि हम आई स्पॉट कहते हैं। ये भी लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है, इसलिए इसको हम फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन भी कहते हैं, और ये फ्लैजिला की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये कर्व्ड पिगमेंट प्लेट का बना हुआ होता है। इसके अंदर थाइलेकॉइड्स भी होते हैं। ये आप देख सकते हो, ये कर्व्ड पिगमेंट प्लेट है, इसके ऊपर यहाँ पर लेंस लगा रहता है। ये पिगमेंट प्लेट और ये लेंस, तो ये मिलकर के एक दृक बिंदु बनाते हैं। तो ये मेन सेल का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा आप एक्सप्लेन करना चाहो और डिटेल में, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है, गोल्जी बॉडी में क्या क्या होता है, और जो हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताया था यूकैरियोटिक सेल को जब डिस्क्राइब किया था, तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लिख सकते हैं। फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल में हम लिख सकते हैं जब हम एग्जाम देने जाते हैं। तो वो सब हम यूकैरियोटिक सेल को जब एक्सप्लेन किया था तब कर चुके हैं। अब आता है क्लेमाइडोमोनास में न्यूट्रिशन या पोषण। क्लेमाइडोमोनास में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि लाइट की प्रेजेंस में क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है और स्टार्च बनाता है। जो स्टार्च बनती है वो अपनी ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर यूज कर लेता है, और जो उसके बाद बच जाती है वो स्टार्च के रूप में कहाँ रहती है? संचित रहती है पायरिनोइड्स के अंदर, स्टोर रहती है। पायरिनोइड्स के चारों तरफ स्टार्च की जो प्लेट्स पाई जाती हैं वो किससे बनी होती है? वो उसी शुगर से बनी होती है जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बनी थी। तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोमोनास, की क्लेमाइडोमोनास की सेल कैसी होती है और उसमें किस तरह का पोषण पाया जाता है। नेक्स्ट हम इसमें लेंगे क्लेमाइडोमोनास के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है, वो हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। थैंक यू।